हे गाइस, गुड आफ्टरनून। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और ये भाई साहब अभी थोड़ा सा फ्रेश होके हटे हैं क्योंकि इसकी तबीयत सुबह ठीक नहीं थी। सर में बहुत ज़्यादा हो रहा था, दर्द पेन हो रहा था। बाहर गर्मी में घूमा था, कल आके ठंडा पानी पी लिया था, वो थोड़ा सा लग गया था। मेरे को लग रहा है शायद गर्मी लग गई, क्या लग गया। अब थोड़ा सा दोपहर में उठा है, मेडिसिन मैंने दे दी थी इसको, अब हो गया जी ठीक। अब क्या लंच वंच कर लिया? तो गाइस लंच हो चुका है, तभी करके ब्लॉग की शुरुआत है दोपहर में ही की जा रही है। और बस काम कुम करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, काकू की तबीयत कैसी है, मतलब वेट उनका उसका गेन हुआ नहीं हुआ। भैया आप कह रहे थे कि काकू को बॉल नहीं खाता बापू, आपने भैया डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराया था, सारी चीज़ें कराई थी। अब नोज़ में गाइस बिल्कुल इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे एलर्जी थी या अंदर इन्फेक्शन था, वो तकरीबन 4 दिन हो गए ना। मैं कब गए थे डॉली हम? वेनेसडे मंडे गए थे, मंडे हाँ। 3-4 दिन कंटिन्यू दवाई चली, काकू मेडिसिन भी खानी है। 10 दिन अभी तक दवाई खानी है। डॉक्टर साहब को कॉल किया था, अब दोबारा शायद मिलने के लिए बुलाया था उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा था हाँ, उसके बाद फिर दिखाने 10 दिन की दवाई कोर्स लिखा हुआ था इसका। और बस अभी तो 4-5 दिन हुए हैं। एक बार फिर करवाने के बाद पूरा चेक करवा के फिर दोबारा से एक्सरे करवाऊंगा। एक्सरे तो वैसे क्लीन आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार वो टॉर्च लगा कर ना यहाँ की वो देख लेते हैं, ब्लॉकेज वगैरह नसें हैं या कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। अब तो स्वेलिंग नहीं है बिल्कुल, भाई साहब एकदम सही हो चुका है। नहीं तो 2-3 दिन से बड़ा इरीटेट हुआ था, बहुत परेशान हो रहा था। तो गाइस सब मिलते हैं थोड़ी सी देर में आपको। और कमेंट्स आ रहे हैं आपके बहुत प्यारे प्यारे। पिज़्ज़ा इतना पसंद आया है लोगों को, इतना पसंद आया है, कुछ कहने की गद नहीं है। उसके ऊपर इतने कमेंट्स आए हैं। और बाकी जो डिशेस वगैरह है, और लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी राय दी है। क्या राय दी है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर। पति होते हैं ना, उनकी अच्छा, जान बचाने के लिए। ये भी कथा होता है, आपको पता है इसके? सावित्री नहीं पता होगा, उड़ीसा में रखते हैं ना लोग ज़्यादातर। हाँ, अगर डॉली की शादी भी उड़ीसा में होती है, ये भी व्रत रखती है। आज का दिन यही व्रत आज रखती भी है। व्रत रखती है अभी पति देव के लिए। मैं करवा चौथ रखूंगी। हमारा करवा चौथ का व्रत होता है ना। ये व्रत तो छोटा होता है बड़ा होता है? ये बड़ा होता है। ये बड़ा व्रत होता है। कब से रखा है आपने? मैं तो 3 साल हो गया। नहीं मतलब अब कितने दिन का होता है ये? एक थोड़ी दिन की थोड़ी यही एक ही दिन का होता है। एक ही दिन का होता जैसे वो एक दिन का होता है, ऐसे ही एक दिन का होता है। करवा चौथी जैसे होता है, ये सेम ही वैसे। हाँ, गाँव में यही होगा ना रिवाज वगैरह व्रत रखने का। हाँ, तो गांव में सत्यवान सावित्री वाला रखते हैं ना। दोपहर इतनी है और यहाँ इस साइड छाँव हो रखी है। मैं आया था कपड़े उतारने के लिए, डॉली ने कहा था मैं लंच बना रही हूँ ऊपर जाके, जो ये कपड़े डॉली ने सूखने डाले हुए थे, बस कपड़े उतारने आया था। इस साइड ना हमारी छाँव आया थी क्योंकि ये बड़े वाला घर बन गया हमारे यहाँ पर। तो ये 3 मंजिल 4 मंजिल बना हुआ है। और बाकी पहले यहाँ पे धूप आती थी, अब धूप नहीं है बिल्कुल भी। और कबूतर अंकल भी अभी आते हैं, बहुत कम है जी। देख रहा हूँ कबूतर, और बिल्ली वहाँ पर होती है। कबूतर बेचारे डर के हमारे यहाँ पे बहुत कम आते हैं। बस कपड़े कपड़े उतारते हैं, लंच करते हैं, लंच में देखते हैं क्या बना हुआ है। ये कड़ी पत्ता है और आपको सबको पता होगा इसके बहुत आयुर्वेदिक गुण भी है। जैसे ये कड़ी पत्ता ना, सुबह सुबह 2-3 या कड़ी पत्ते के पत्ते लेके खाली पेट इसको चबाने से ना पेट में जितनी भी गर्मी होती है दूर हो जाती है और भूख अच्छे तरीके से लगती है। पाचन तंत्र का ये काम करती है जी ये कड़ी पत्ते। और ये इसके जो ऊपर जो बीज आते हैं, ये नहीं पता मुझे यार इसका क्या मतलब वो होता है। ये वो फूट जाते हैं और अपने आप गिर जाते हैं। और सबसे बेस्ट हमारा पत्ता ये वाला है, बेसिली। जैसे पास्ता बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, सारी चीज़ों के लिए ये काम आता है। काफ़ी बड़ा हो चुका है इस वक्त ये वाला पौधा। और गणेश जी हमारे यहाँ पे विराजमान है। लास्ट ईयर वाले जो गमला, ये गणेश जी का गमला है। और उससे पहले वाला वो रेड वाला गमला है, ये वाला जो रेड वाला है। एक ये गमला है, 3 गमले हैं हमारे। 3 बार से हम जो विसर्जन है घर में कर रहे हैं। और गणेश जी की जो भी मिट्टी होती है, जो भी नीचे बैठती है, इस गमले के अंदर हम डाल देते हैं, फिर इसमें पौधा उगा देते हैं। अब ये देखो पौधे उग रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे। ये जो जितने भी, एक ये रेड है, एक वो वाला है, एक वो वाला है, तीनों गमले कितने फल फूल रहे हैं आराम से। ये देखो आप, इसमें क्या मिला है? ओहो डाल लीजिए। ये चने की दाल चावल किसने दिए? ये भाभी जी ने दिया, ललिता भाभी ने। तो वैसे ललिता भाभी ने दे दिया है चने की दाल और चावल। और हमने क्या क्या बनाया है? हमने आलू बैंगन बने हैं कढ़ाई के अंदर। और सोने भाभी ने आलू क्या दिया था? शिमला मिर्च। आलू शिमला मिर्च दिया था। गाइस एक बारी लंच करना होता है, 3-3 सब्जियां मिल जाती है आराम से। तो वही तो निक्की है नहीं है, अरे निक्की नहीं तो चौथी सब्जी भी आ जाती है।
अब 3 दिन से निकी घर में नहीं है, आएगी तो कुछ सब्जी बनाएगी कुछ भाई। अब देखो आज अब कब आएगी पता नहीं। पता नहीं कह रहे थे आज आने के लिए, शाम को आ गए। अब दूर गई है तो मेरे को लगता है 2 दिन रह के तो मैं गाइस को दिखा के आया हूँ ऊपर जो गणेश जी के हमारे जो गमले हैं ना, जिसमें पौधे वगैरह कितने फल फूल रहे हैं। मैंने कहा अब जून ख़त्म हो गया है, ठीक है, जुलाई है, अगस्त, 2 महीने बाद फिर गणपति जी के आने की तैयारी शुरू कर देंगे। और देखो पिछली बार तो आशु को जो प्रॉब्लम थी या वरीना नहीं हुआ तो कोई दिक्कत थी, तो इसीलिए पंडित जी ने कहा था आप रख लो, ऐसी चीज़ों को छोड़ते नहीं है बीच में। तो हमारे घर सिर्फ 5 दिन के लिए हमने सेवा की थी। अब देखो जितने दिन होते हैं उतने दिन आएंगे, गणपति जी आएंगे हमारे घर पे, तो उनका आशीर्वाद बना रहे हमेशा हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। पिछली बार भी हमने आपको बहुत धूमधाम से मतलब बना नहीं पाए थे बिल्कुल भी हम, और इस बार कोशिश करेंगे ठीक तरीके से बनाएं। और मतलब काफ़ी लोगों को हमने बुलाया नहीं था, जैसे रिश्तेदार वगैरह सारे सबको बुला लेते हैं ना, तो इस बार कोई नहीं आया था। इस बार हम सब घर घर के लोग ही थे। बस सिंपल सी पूजा की थी हमने और सिंपल सा हमने काम किया था और पूजा की थी। देखो बाकी गणेश जी के ऊपर है, जैसे वो मतलब सेवा करवाएंगे हम वैसे ही सेवा करने के लिए बिल्कुल हाजिर है जी, ठीक है। और बॉम्बे में तो धूमधाम से बनाया जाता है गणपति, बहुत घर घर में सबके पास होता है। तो लंच करते हैं गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। लंच दे दो जी फटाफट जल्दी। क्या हो गया? भाभी क्या कह रही थी? नहीं कुछ नहीं हुआ। भाभी क्या कह रही थी? भाभी कह रही थी कि वो ना जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। अच्छा। तो कह रही थी कि दीदी उनके घर में उनकी एक तो डैडी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पता करना था, साथ में उनकी भाई की शादी की बातचीत चल रही होगी। अच्छा। तो कह रही थी जाना है मैंने। तो लड़की पसंद आ गई है? चलो हाँ लड़की तो पसंद आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, देख ही रहे तो आ ही जाएगी। तो वो मतलब पक्का ही एक तरह से समझ लो। तो कह रही थी दीदी चलो आप बड़े टाइम से गए नहीं हो, बड़े टाइम से कह रहे थे जाना है जाना है जाना है, ऐसे करते करते बस मम्मी पापा वगैरह भी नहीं रहे, अब चाहूँ किसके साथ, भाई भाभी वगैरह रह रहे, आप जाते ही नहीं हो। मैं तभी तो बोल रही थी मुझे जाने दो। भैया अब तूने जाना है तो तू चले जा, ठीक है। काकू तुम चले जाओ, मैं और सार्थक घर पे हैं। सार्थक के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, मैं तभी निकलूँगा। मैं भी फंसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बता। उधर भी नहीं जा पाए इसके चक्कर में, वही हेमकुंड साहिब नहीं, अब क्या करो। चक्कर रहता है, एक का पेपर होता है, एक की छुट्टी खत्म हो जाता है, समझ ही अब एक बात बताइए, इनका है ही हिसाब किताब है। अब सार्थक का पेपर शुरू हो चुके हैं, 24 को उसके पेपर ख़त्म होने हैं, ठीक है। और उससे पहले हम निकल नहीं सकते, बीच बीच में पेपर है, गैप देके। ये भी नहीं है कि ज़्यादा अगर एक हफ्ता हो ना गैप हो, तब तो बंदा बाहर निकलने की सोचता है कि अभी निकलेंगे अब आ जाएंगे। स्कूल खुल जाए फिर उसकी ड्यूटी चालू हो जाएगी। अब क्या करूँ टाइम में बंदा जा सकता है उसमें जा ही नहीं सकते। मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सारे हैं, मासी मामा चाचा ताए सब हैं, पर हम अब वो क्या कहते, कोई बात नहीं, अगर देख तूने जाना है तो चले जाए, मैं फ़ोन करके देख लेता हूँ, टिकटें बुक करवा देता हूँ। फ्लाइट पे जाना, ट्रेन पे जाना, जहाँ तेरा दिल करे उस पर चली जाए। नहीं जैसे हो जाएंगे वैसे ही जाऊँगी ना, फिर अकेले जाऊँगी ना, गलत साथ में जाएगी। हाँ भाई वगैरह कह रहे, मैं क्या पता नहीं, एक बार देखती हूँ फिर साथ तो। अच्छा प्रसाद भाभी देखेगा ये फ्रूट वगैरह सारा? अब आई नहीं थे मिठाई फ्रूट वगैरह। हाँ वो आज बढ़ते हैं ना उसका। हाँ मुझे पता सवित्री का बढ़ता है, बताया था। तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। हाँ वो होता है। मैं भी शायद कर लेती अगर उड़ीसा में शादी हो तो। अगर तेरी उड़ीसा में शादी हो जाए तो इस टाइम आज सावित्री का व्रत रखती, जैसे हम करते सारे वैसे करते, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा व्रत पूजा बहुत कुछ होता है वहाँ पे तो। नहीं हर किसी का गांव का अपना अपना रीति रिवाज होता है यार। होता है पर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है, जैसे भाइयों के लिए भी अलग होता है, बचपन में रखते थे ना वो वाला क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बड़ा अच्छा उसके लिए नाटक भी करते थे, पूरा दिल लग जाता था, ये वो बहुत कुछ करते थे वहाँ पे। कोई बात नहीं भैया, मैं भी देखता हूँ। बड़ा मन भी कर रहा है बीच में मैं चली जाऊँ, आप दिल नहीं मतलब बहुत टाइम हो चुका है तो दिल नहीं लग रहा मेरा यहाँ पे। चल ठीक है भैया, देखते हैं, तू चलिए जाना है तो फिर काकू साथ कर लोगे काम है, काम तुम कर लोगे? हाँ कर लेंगे, काम तो सारा आता करना भैया, पक्का। देख लो कोई बात नहीं, मैं रात को बोल दूंगी भाई को, तो वो फिर तुम भी देख रहे हो, वो भी तो देख रहे हैं ना टिकट वगैरह का। चल रात को बनाते हैं, ठीक है। क्या मेडिसिन डाल रहा है? चल ठीक है डाल ले, बस 2 बारी डालने होते हैं, 2 बारी स्प्रे करना होता है इसमें, एक बारी करना था। चल ठीक है, मेडिसिन खा भी ले, लंच हो गया ना, मेडिसिन खा भी ले, ठीक है। बस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। डॉली कह रही है कि जाने के लिए, अब देखता हूँ रात को बात करता हूँ, अगर टिकट विट का अरेंजमेंट करते हैं। भैया अगर जाना है तो वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और साथ करते हैं। देखो एग्ज़ाम है उसका, अब डॉली क्या तो रही है, अब देखो जा ही नहीं जाएगी वो। मेरे को तो
99% है उम्मीद वो नहीं जाएगी मेरे को छोड़ के, मगर 1% जा भी सकती है। अब भैया भाभी थोड़ा सा उकसा थे, अब भाभी से तो उकसाने आई थी, मतलब उकसाने क्या मीन्स बातें कर रही थी, फिर उसको गांव की याद आती है, उसको रोना भी आता है, और मम्मी पापा नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये। तो गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।